हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो नोटिफिकेशन आ गया है, ऑनलाइन फॉर्म की डेट स्टार्ट हो चुकी है। आप सब इससे पहले से ही परिचित हैं, अवेयर हैं, क्योंकि ये पहले ही न्यूज़ में आ गया था। और इसमें एलटी ग्रेड से रिलेटेड ही है। ये एलटी ग्रेड की जो भर्ती, शिक्षक भर्ती अभी आई है 7,000 कुछ पदों के लिए। इसमें पूरा क्राइटेरिया क्या रखा गया है और आप इसमें कैसे एलिजिबल है, क्या क्या आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगे हैं, और सीटेट यूपीटेट क्या इसमें अर्हताएँ रखी गई हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और कौन से सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और वो 3 साल कंप्लीट होना चाहिए या फिर 2 साल, इसमें ऐसा सब पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। जैसे ये जितनी इस तरह का एक वो है, विज्ञापन में पूरा लिखा है क्या क्या है, इसमें कैसे फॉर्म भरना है। ये मैंने इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो बनाई थी, बट ये फाइनली आया है, उसमें इतना इस तरीके से मेंशन नहीं था। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं ऐसे ही बताते जा रही हूँ कि फ़ीस किसकी कितनी है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के लिए 25 माइनस योग 125, अनुसूचित के लिए कितना है, कितना 65। और हर तरह के विद्यार्थियों की इसमें फ़ीस मेंशन है कि कौन सी किसकी कितनी फ़ीस है। रिक्तियों की संख्या 7,466 है। और महिला वर्ग पुरुष वर्ग में भी फुल तरीके से मेंशन है क्या क्या है। इसमें बहुत बड़ा है पूरा, इसको पूरा पढ़ने की ऐसे ज़रूरत नहीं। मैंने इसको एक छोटे से उसमें पीडीएफ में मतलब बनाया है क्या क्या इसमें चाहिए और क्या क्या अर्हताएँ होनी। वैसे देखिए लिखा है महिला अंग्रेजी, इसमें क्या लिखा है, सहायक अध्यापक हिंदी में, हिंदी किसी के अगर कोई हिंदी से फॉर्म भरना चाह रहा है तो उसमें क्या होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय मान्यता संदर्भ में एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक और एक विषय के रूप में संस्कृत, साथ में इंटरमीडिएट अथवा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद में उत्तर माध्यम परीक्षा उत्तीर्ण। भारत में एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में स्नातक बीएड की उपाधि। इसमें क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी हो और इंटर में भी हिंदी हो, तो और भारत में और बीएड, ये इसमें मेंशन है। अगर कोई हिंदी सब्जेक्ट से फॉर्म भरना चाह रहा है तो उसमें 12th क्लास में हिंदी होगी, और ग्रेजुएशन में और बीएड में। और सहायक अध्यापक अंग्रेजी, अंग्रेजी में भारत में विधि द्वारा सर्विस अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की उपाधि, भारत में एनसीटी द्वारा बीएड की उपाधि, मतलब ये दोनों उसके पास होना चाहिए। बिकॉज इसमें ये नहीं लिखा है कि 2 साल, 1 साल या 3 साल, कोई किसी भी तरीके से मेंशन नहीं है। बट आपके पास स्नातक जो भी आपका ग्रेजुएशन है में इंग्लिश होना चाहिए और बीएड इंग्लिश होना चाहिए। और महिला गणित जो मैथ का है, मैथ में क्या क्या वो मांगा है, जो भी क्राइटेरिया है, संस्था में एक विषय के रूप में गणित मतलब ग्रेजुएशन में और बीएड में होना चाहिए। और साइंस में भी वैसा ही होना चाहिए। अगर किसी ने केमिस्ट्री से या फिजिक्स के ग्रेजुएशन किया है तो बीएड में भी उसके पास ये होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब कंप्यूटर में बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बिकॉज मेरा भी कंप्यूटर है, जो भी बीटेक, इसमें लिखा है बीटेक बी कंप्यूटर साइंस फॉर्म यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन एजुकेशन, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएट कंप्यूटर एप्लीकेशन। ओके, मेरा कंप्यूटर एप्लीकेशन ही है, थैंक यू, क्योंकि इसमें ग्रेजुएट लिखा है, न कि बीएससी या बीए कुछ नहीं, ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री विद ए लेवल कोर्स नाइलेट से होता है, तो ये भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। और डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन इन कोर्स रिकॉग्नाइज एनसीटी एज प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन। तो मेरे पास बीएड में भी था। इसमें ये उर्दू में आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किया हो और प्लस में बीएड किया हो। वीडियो लंबी हो जाएगी तो इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक दूसरे उसमें लिखा है। आप इसको भी मैं पूरे इसको जूम करके
स्क्रॉल कर करके आप चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन, आगे क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित लॉ ऑफ लैंड, इस तरह के जो भी स्टूडेंट है उनको किस किस तरह के कहाँ पे उनको जैसे आरक्षण होता है वो मिलता है। बहुत लंबा ये पेज है, 11 पेज की PDF है। बट एक में इसमें देखते हैं बाद में, पाठ्यक्रम भी है इसमें। मैं इसको धीरे धीरे इस बार थोड़ा सा जो भी करिकुलम सिलेबस आपका इसमें दिखाया गया है वो मैं आपको इसमें बता दूं। प्रथम प्रश्न पत्र में क्या क्या होगा, कुल प्रश्नों की संख्या, कुल अंक 200, समय अवधि 3 घंटे। खंड ए में 10 लघु उत्तरीय उत्तरों की समय सीमा 125 एवं प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। ब के अंतर्गत दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 12 अंक का होगा। सांकेतिक भाषा निर्धारित कुल अंक 100 अंक। द्वितीय प्रश्न पत्र परंपरागत मतलब जो लिखित होता है उसका पहले वाला जो पहले होता था, द्वितीय मुख्य। ये हर सब्जेक्ट का अलग अलग दिया। सामाजिक विज्ञान का क्या क्या इसमें स्थलमंडल वायुमंडल ये सब आपका सिलेबस है। और ये हिस्ट्री का सिलेबस इस तरह का है। और केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या सिलेबस है। बायोलॉजी का इस तरह का सिलेबस है। और कॉमर्स का सिलेबस इस तरह का है। आप इसको जूम करके और या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाए। करिकुलम और इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर, जो जैसे अंग्रेजी इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर, पंक्चुएशन, पार्ट ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, जो फर्स्ट पेपर मतलब सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन 2 में क्या आएगा, लिटरेरी, फॉर्म ऑफ मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस, एलोगरी, बेल्ट और सोनेट, ब्लैंक वर्स, एपिक, मोक एपिक, हीरोइक, पोएट्री। ओ माय गॉड, बहुत लंबा सिलेबस है इंग्लिश का। वहाँ ड्रामा, पोएट्री, प्रोज एंड फिक्शन, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। कृषि में ये है आपका सिलेबस। और संगीत का सिलेबस ये रहा। शारीरिक शिक्षा का ये रहा। वो सामान्य अध्ययन जो भी आपका GS GK है उस तरह उसका सिलेबस ये कितना है। और कितनी आपकी पोस्ट, कितने पदों की संख्या है, किस सब्जेक्ट में कितनी, और PW में ये जैसे आरक्षित, अनारक्षित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित पिछड़ी जाति, इनमें किस तरह की कितनी सीटें हैं, ये सब आपको स्क्रीन पे ऐसे इस तरह से आप देख सकते हैं। कला में एक 11 पेज कंप्लीट। तो अब हम दूसरी PDF खोलेंगे। इसमें मोटा मोटा आपको बताया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा LT ग्रेड शिक्षकों के पदों हेतु विस्तृत विज्ञापन आज जारी कर दिया। आज मीन्स कल जारी कर दिया गया था। इस विज्ञापन की महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, जो कि मेरे एक टीचर हैं, उन्होंने इसको अच्छे से बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। क्या क्या है, सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। सबसे महत्वपूर्ण जो सभी पदों पर लागू होता है, आप अपने ग्रेजुएशन कर रहे हो, साथ में आपके साथ B.Ed डिग्री हो। बिल्कुल सिंपल है कि आपने ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट किया हो और आपके पास B.Ed डिग्री हो। आपके ग्रेजुएशन में निम्नलिखित विषय होना चाहिए। हिंदी अगर आपके पास है, इसमें क्या लिखा, आपने ग्रेजुएशन में हिंदी विषय पढ़ा हो, इसके अलावा आपने कक्षा 12वीं में संस्कृत विषय भी पढ़ा हो, तब आप हिंदी विषय से अप्लाई कर पाएंगे। इंग्लिश, आपने अपने ग्रेजुएशन में अंग्रेजी विषय का अध्ययन किया हो। संस्कृत के लिए आपने अपने ग्रेजुएशन संस्कृत विषय का अध्ययन किया हो। SST में आपके कॉम्बिनेशन मांगता है, जो कि इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में और B.Ed प्लस होना चाहिए। मैथमेटिक्स में वही ग्रेजुएशन। साइंस, अपने ग्रेजुएशन में यदि फिजिक्स केमिस्ट्री विषय पढ़ा हो
बीएड भी प्लस में होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि इसमें मांगा बीएड ही है। बायोलॉजी में इसमें जूलॉजी बॉटनी विषय जो कि बीएससी या फिर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कॉमर्स बीकॉम का रखा हो, कंप्यूटर साइंस कोई बाधित डिग्री हो, कोई कंप्यूटर से संबंधित कोई भी डिग्री हो, मतलब एप्लीकेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, बीटेक हो, या नाइलेट से आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट हो 3 साल का, होम साइंस गृह विभाग आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो। बाकी अन्य विषयों हेतु संबंधित विषयों में ग्रेजुएशन बीएड अनिवार्य है। ग्रेजुएशन में 50% अंक की कोई बाध्यता नहीं है। जितने भी बाकी कोई सारे विषय हैं सब में बीएड अनिवार्य है और 50% की कोई बाध्यता नहीं है। सिंपल शब्दों में लिखा है। एक और चीज़ वो ये कि नोटिफिकेशन में सिर्फ सब्जेक्ट मेंशन है, ये नहीं लिखा गया कि कौन सा विषय कितने वर्ष तक आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, जो कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इन सभी विषयों हेतु सीटेट, यूपीटेट, टेट जैसे किसी भी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये अनिवार्य नहीं है। आवेदन आज मतलब कल 28 जुलाई 2025 से शुरू हो चुके हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 28 अगस्त है। आयु सीमा 21 से 40 वर्ष है। अंतिम चयन सूची में सम्मिलित होने के लिए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा दोनों में अलग अलग न्यूनतम 40% अंक अनिवार्य है। SC/ST कैंडिडेट के लिए 35। अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में। इसको बहुत आसान शब्दों में, जितना पूरा बड़ा नोटिफिकेशन विज्ञापन है ना, ये बहुत लंबा विस्तृत, उसको बहुत ही कम शब्दों में यहाँ पे बताया गया। ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि का आप किसी भी योग्यताएं पूरी करते हो, अर्थात जिस दिन आप अपना आवेदन सबमिट कर रहे हैं उस दिन तक आपको कोर्स का रिजल्ट आ जाना अनिवार्य है। वो ये सब पहले से ही होता है। और एक से अधिक विषयों में आवेदन के संबंध में नोटिफिकेशन में मुझे तो मिला नहीं, बाकी किसी अन्य साथी की नज़र में आए तो अवगत कराएं। एक से अधिक विषयों में आवेदन के संबंध में। परीक्षा योजना, परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। प्रथम चरण प्रारंभिक 100 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ 300 अंकों के। आपका संबंधित विषय 120 अंकों का होगा। 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे। जो आपका प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स से 150 प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ 300 अंकों के। ओके, आपका संबंधित विषय 120 अंकों का होगा। 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे। हाँ, तो 150 हो गए। 120 तो संबंधित विषय से और 30 प्रश्न आपके जीएससी, तो 2-2 नंबर का हो गया। द्वितीय चरण में परंपरागत पद्धति द्वारा आधारित होगा। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखित परीक्षा होगी। 20 प्रश्न होंगे और 200 अंकों के 10 प्रश्न लघु उत्तरीय में, 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। तो लिखने का अभ्यास शुरू कर दें। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में माइनस मार्किंग होगी। ओफो, बहुत टफ पेपर होगा। सामाजिक अध्ययन में एग्जाम देने के लिए वस्तुनिष्ठ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, चारों सब्जेक्ट होंगे। आपको इन चारों में से कोई भी विषय का एग्जाम हेतु चयन करना होगा। इसके अतिरिक्त सभी विषयों का सिलेबस जारी कर दिया गया। आप सभी लोग सिलेबस के अनुरूप अध्ययन करना सुनिश्चित। किसी भी समस्या हेतु अवलोकन करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।